हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक और फिर से आपके सामने ब्रोकर का कंपैरिजन लेके आ रहे हैं। और ये जो दो ब्रोकर है, इसमें से एक ब्रोकर है शून्य और दूसरा ब्रोकर है ग्रो। तो इन दो एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, कौन सी चीज़ें फ्री है, कितना ब्रोकरेज लगता है, ये पूरी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। इसके बाद आप ही डिसाइड करना कि आपको शून्य एप्लीकेशन यूज़ करना अच्छा लगेगा या ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करना अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूजर बेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एएमसी कितनी है। ग्रो की अगर हम बात करेंगे तो डाउनलोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आते हैं। मैंने ग्रो का जो कंपैरिजन है वो जीरोदा के साथ भी किया, अपस्टॉक के साथ भी किया। इनके डाउनलोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है उन दोनों से। हालांकि जीरोदा और अपस्टॉक जो है वो बहुत पुराने खिलाड़ी है और ग्रो उसके बाद में आया है, फिर भी लोगों में ये ज़्यादा थोड़ा सा लोकप्रिय हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं और एक्टिव यूज़र की जो संख्या है वो भी 70 लाख से ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके कंपैरिजन में अगर हम शून्य एप्लीकेशन की बात करें तो डाउनलोड जो है वो 1 लाख से ऊपर है, क्योंकि शून्य जो है वो मार्केट में बहुत बाद में आया है, 2020-21 के बाद में आया है। और उसकी एक्टिव यूज़र्स देखेंगे तो 81,000 के थोड़े से ऊपर हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अकाउंट ओपनिंग की चार्जेस की अगर बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन हो या फिर शून्य एप्लीकेशन हो, कोई भी चार्ज आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ता। ना अकाउंट ओपनिंग के लिए देना पड़ता, ना एएमसी के लिए देना पड़ता, ना म्यूचुअल फंड के कमीशन के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा कमीशन यहाँ पे देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो दोनों भी ब्रोकर के पास। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो है ब्रोकरेज। अगर आप शून्य एप्लीकेशन देखोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शून्य नज़र आएगी। ना डिलीवरी के लिए ब्रोकरेज है, ना इंट्राडे के लिए ब्रोकरेज है, ना फ्यूचर्स के लिए ब्रोकरेज है, ना ऑप्शंस के लिए ब्रोकरेज है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज नहीं देना है। टैक्स जो भी है गवर्नमेंट के वो आपको यहाँ पे पे करने हैं। लेकिन वही आप ग्रो एप्लीकेशन में आते हो तो आपको डिलीवरी के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, इंट्राडे के लिए भी पैसा देना पड़ेगा और फ्यूचर ऑप्शन के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा आपको ग्रो में देना पड़ेगा, यानी कि इनका ब्रोकरेज आपको देना है, प्लस उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होंगे वो भी आपको पे करने हैं। तो शुरू में ही पता चल जाता है कि जो आप शून्य में अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा कंपैरिजन ग्रो से हम करेंगे तो। अब डिलीवरी में अगर ग्रो एप्लीकेशन में आप ट्रेड करते हो तो आपको 20 रुपये या फिर 0.05% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर इसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। और ये डिपेंड होता है आप टर्नओवर के ऊपर। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा हो गया तो आपको मैक्सिमम 40 रुपये का बाय प्लस सेल के ऊपर ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसके बाद इसमें टैक्स ऐड होंगे, डीपी चार्ज ऐड होगा। तो आपकी जो अगर ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस देने पड़ेंगे। अगर आपका टर्नओवर बहुत कम हो जाता है तो आपको इन दोनों में से कैलकुलेशन करके जो भी कम कीमत है उतना ही ब्रोकरेज यहाँ पे करना होगा और उस ब्रोकरेज के ऊपर जो भी टैक्सेस है, जीएसटी है, वो आपको देना पड़ेगा। इंट्राडे में सेम कैलकुलेशन होगा, 20 रुपये और 0.05% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अब पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर मतलब बाय का एक ऑर्डर होता है, सेल का एक ऑर्डर होता है। ये दो अलग अलग ऑर्डर के ऊपर आपको ब्रोकरेज पे करना होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए यहाँ पे फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको ब्रोकरेज भरना है। उसके बाद जो टैक्सेस होंगे वो भी यहाँ आपको देने हैं। तो ये तो हो गया ब्रोकरेज का सिलसिला। मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो कवर नहीं किए हैं क्योंकि दोनों एप्लीकेशन पे गवर्नमेंट के टैक्सेस सेम ही हैं, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है, इसके लिए वो कवर नहीं किए। लेकिन लास्ट की स्लाइड में मैंने आपको अगर 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है 10 क्वांटिटी बाय करने के बाद तो आपको कितना ब्रोकरेज लगेगा इसका भी कैलकुलेशन पता है, जिसमें मैंने गवर्नमेंट के टैक्सेस और ब्रोकरेज ऐड करके सारी कैलकुलेशंस की है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अदर चार्जेस जो है वो किस तरीके से है। ग्रो एप्लीकेशन में आप अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस देखेंगे तो वो 50 रुपये पर ऑर्डर है। ऑटो स्क्वायर ऑफ मतलब अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, चाहे इंट्राडे में इक्विटी इंट्राडे कर रहे हो, फ्यूचर्स कर रहे हो या ऑप्शंस कर रहे हो, तो इंट्राडे का टाइमिंग होता है 9:15 से लेके 3:30 तक, मतलब 3:20 के बाद का टाइमिंग ऑटो स्क्वायर ऑफ का होता है। अगर आप उससे पहले 3:20 से पहले आपका ऑर्डर मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हो तो आपको कोई चार्ज ऑटो स्क्वायर ऑफ का नहीं देना पड़ता। लेकिन 3:21 पे अगर आपकी ऑर्डर पेंडिंग रहती है तो ग्रो अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा, चाहे वो बाइंग की पोजीशन हो चाहे सेलिंग की पोजीशन हो, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके लिए आपको 50 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पेनल्टी पे करनी पड़ेगी।
शून्य एप्लीकेशन में ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर आप 3:30 बजे तक आपकी ऑर्डर रख सकते हो इंट्राडे की, आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो भी जाएगा 3:20 के बाद तो भी कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी, सिंपल है। उसके बाद अगर ग्रो में कॉल करके आप बोलते हो कि मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, प्लीज़ मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, तो उसके लिए आपसे पर ऑर्डर 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। यानी कि आप मान लो 5 ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट कराते हो कॉल करके तो 250 रुपये, उसके ऊपर प्लस 18% जीएसटी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये एक पेनल्टी ही समझो। तो अगर आपको इससे बचना है तो अपनी ऑर्डर खुद एग्जीक्यूट करो और टाइम से पहले इंट्राडे की ऑर्डर एग्जीक्यूट करो। डिलीवरी के लिए ये ऑटो स्क्वेयर ऑफ नहीं होता, सिर्फ इंट्राडे के प्रोडक्ट्स के लिए होता है, इंट्राडे के लिए ही होता है। शून्य एप्लीकेशन में अगर आप कॉल करके बोलते हो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, तो ये बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पैसे बच जाएंगे। डीपी चार्जेस हालांकि दोनों में देने पड़ते हैं, लेकिन प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। शून्य एप्लीकेशन में डीपी चार्ज आपको सिर्फ 9 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है पर स्क्रिप्ट के हिसाब से, और वही ग्रो में आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 13.5 रुपये प्लस जीएसटी पर डेबिट ट्रांजैक्शन, यानी कि पर स्क्रिप्ट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। डीपी चार्जेस मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस होते हैं, जो कि CDSL नाम की डिपॉजिटरी को जाते हैं। यहाँ पे हमारे स्टॉक्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं और वहाँ से ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें ये चार्जेस देने पड़ते हैं। ये पर स्क्रिप्ट के हिसाब से होते हैं, यानी कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। कौन सा स्टॉक आप बेच रहे हो, उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वांटिटी में भी उतना ही डीपी चार्ज लगेगा, 100 क्वांटिटी में भी उतना ही डीपी चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये अलग अलग कंपनी के ऊपर लगता है, यानी कि आपने मान लो BPCL के स्टॉक बेच दिया, आपने HPCL के स्टॉक बेच दिया, आपने ONGC के स्टॉक बेच दिया, तो हर एक कंपनी के स्टॉक बेचने पे आपको डीपी चार्ज लेना पड़ेगा, और वो सिर्फ डिलीवरी के स्टॉक्स में देना पड़ता है। इंट्राडे में नहीं देना पड़ता, फ्यूचर्स में नहीं देना पड़ता, ऑप्शंस में नहीं देना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और फिर भी शून्य एप्लीकेशन में ग्रो एप्लीकेशन से कम पैसा आपको देना पड़ता है। API सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ग्रो में कोई API का सॉफ्टवेयर नहीं है, और शून्य एप्लीकेशन का जो API सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए मिलेगा। ग्रो का अपना कोई API सब्सक्रिप्शन है, API का सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता पैसा देने का। सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो यूज़ कहाँ से करोगे। और शून्य में एप्लीकेशन है, मतलब API का जो सॉफ्टवेयर है वो है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। प्लीजिंग चार्जेस यानी कि स्टॉक को गिरवी आप रखते हो और उससे पैसे बोरो करते हो, उसके लिए आपको पर रिक्वेस्ट के लिए 20 रुपये देने पड़ेंगे, पर प्लीज रिक्वेस्ट के लिए 20 रुपये, और पर अनप्लीज रिक्वेस्ट के लिए 20 रुपये आपको पे करने हैं। उसके ऊपर 18% GST आपको लगेगा, और यही चार्जेस शून्य में भी है। शून्य में भी प्लीजिंग और अनप्लीजिंग के चार्जेस आपको 20 रुपये ही देने पड़ते हैं। अब तक आपने देखा कि शून्य एप्लीकेशन में सारी चीज़ें जीरो दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही डीपी चार्ज आ गया और प्लीजिंग चार्जेस आ गए, इनके पैसे हमें यहाँ पे दिखने लग गए। लेकिन जो डीपी चार्जेस होते हैं वो हम मतलब रोज तो उठ के कोई डिलीवरी का स्टॉक नहीं बेचता है, तो ये चार्जेस जब आप डिलीवरी का स्टॉक बेचेंगे तभी आपको लगेगा। रोज उठ के कोई प्लीजिंग स्टॉक को प्लीज नहीं करता है, तो ये चार्ज भी जब आप प्लीज करोगे तभी आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं पेमेंट गेटवे चार्जेस। ग्रो जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लेता, चाहे आप नेट बैंकिंग करें चाहे आप UPI करें, और शून्य भी आपसे कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेता, चाहे आप नेट बैंकिंग करें चाहे UPI से ट्रांजैक्शन करें। हालांकि UPI ट्रांजैक्शन हर जगह पे फ्री है, लेकिन नेट बैंकिंग में क्या होता है कि आपसे चार्ज लिया जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि आप नेट बैंकिंग से ट्रेडिंग मतलब जो पैसा है वो ऐड कर रहे हो या फिर विड्रॉल कर रहे हो, तो ये दोनों में कोई भी चार्ज नहीं आपको लगता। उसके बाद फीचर्स की अगर आप बात करें तो फीचर्स में दोनों भी डिस्काउंट ब्रोकर है, यानी कि PMS फैसिलिटी आपको नहीं होगी। PMS मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फैसिलिटीज, जो फुल सर्विस ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई एडवाइजरी नहीं होगी, स्टॉक बाय सेलिंग के लिए कोई आइडिया आपको नहीं दिया जाएगा, बस आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया जाएगा और डीमैट अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप पैसे अब विड्रॉल और ऐड कर सकते हैं। अब ग्रो एप्लीकेशन में आप GTT ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉक की SIP कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बाइंग भी कर सकते हो, बास्केट ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन ये बास्केट जो ऑर्डर है वो सिर्फ FNO में लगा सकते हो, स्टॉक बास्केट ऑर्डर आप नहीं लगा सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है ग्रो का, जो कि आप शून्य एप्लीकेशन में अवेलेबल देख रहे हो। मतलब स्टॉक की SIP आपको करना है तो यहाँ पे आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई बास्केट ऑर्डर आप नहीं लगा सकते। या फिर ग्रो में स्टॉक SIP यहाँ पे मैंने अवेलेबल लिखा है, ये मैन्युअली करोगे तो ही होगा।
ऑटोमेटिकली जो होता है फ्रीक्वेंसी सेट करके, ये सारी चीज़ें ग्रो में अवेलेबल नहीं है, जो कि आपको शून्य एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलेगी। हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो बाइंग होती है वो ग्रो में अवेलेबल है, लेकिन शून्य में अवेलेबल नहीं है। बास्केट ऑर्डर, स्टॉक की बास्केट आप बना सकते हो शून्य एप्लीकेशन में, और यहाँ पे जो बास्केट ऑर्डर आप लगाओगे वो क्विक बास्केट नाम से आएगी, जो कि सिर्फ आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही यूज़ कर सकते हो, मोस्टली ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हो। ट्रेड फ्रॉम द चार्ट फीचर अवेलेबल नहीं है, दोनों एप्लीकेशन में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कनेक्टेड ऐप लाइक सेंसिबल एंड स्कैनर नहीं यूज़ होते हैं, दोनों जगह पे आप ये अलग जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रोकर के साथ, इन दोनों ब्रोकर के साथ ये जो एप्लीकेशंस है इस टाइप के वो अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, यानी कि आप 10 क्वांटिटी बाय करते हैं और आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आपको ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कैसे किए हैं उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि इतना कम चार्ज और मुझे ज़्यादा लग गया। मैंने यहाँ पे डिलीवरी के लिए और इंट्राडे के लिए दोनों एप्लीकेशन के ऊपर 1000 रुपये की बाइंग दिखाई है और 1100 रुपये की सेलिंग दिखाई है, तो यहाँ पे मेरा टर्नओवर जो है वो 21,000 ही रहने वाला है। इसके हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशंस की है, और क्वांटिटी जो है वो 10 क्वांटिटी ही दिखाई है, ताकि 1000 रुपये का प्रॉफिट हो। अगर आप 500 रुपये का स्टॉक खरीदते हो और आपको यहाँ पे 700 रुपये का प्रॉफिट होता है, और 700 या 600 रुपये का प्रॉफिट होता है, और 10 क्वांटिटी आप खरीदते हो, तो आपका जो टर्नओवर है वो अलग हो जाएगा, और उस हिसाब से आपका ब्रोकरेज भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के टैक्सेस के कैलकुलेशंस होते हैं वो टर्नओवर के बेसिस पे होते हैं, तो टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतना ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। तो ग्रो में अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो और 1100 में बेच देते हो कोई स्टॉक 1000 में खरीद के, यानी कि 100 रुपये पर क्वांटिटी आपको प्रॉफिट होता है, 10 क्वांटिटी आपने खरीदी है, तो आपको 35 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस भी ऐड है, ब्रोकरेज भी ऐड है, और डीपी चार्ज भी ऐड कर दिया है, तो इन सारी चीज़ों को मिला के 35 रुपये 72 पैसे आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ता है, और नेट प्रॉफिट आपका होगा 964 रुपये 88 रुपये का। सेम चीज़ अगर आप शून्य एप्लीकेशन में करते हो तो डीपी चार्ज, गवर्नमेंट टैक्स और इनका तो ब्रोकरेज ज़ीरो ही है, तो वो सारी चीज़ें मिला के आपको सिर्फ यहाँ पे 21 रुपये 27 पैसे का ब्रोकरेज टोटल देना पड़ता है, और आपको नेट प्रॉफिट होगा 978 रुपये 73 पैसे का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और 1000 रुपये में कोई स्टॉक बाय करते हो और 1100 में उसे बेच देते हो एक दिन में, और 10 क्वांटिटी ही बाय करते हो, तो आपको ग्रो एप्लीकेशन में ब्रोकरेज देना पड़ेगा 16 रुपये 52 पैसे, नेट प्रॉफिट आपका होगा 983 रुपये। इंट्राडे में आपको शून्य एप्लीकेशन पे 3 रुपये 62 पैसे ही चार्ज लगेगा, क्योंकि ब्रोकरेज ज़ीरो है, और नेट प्रॉफिट आपका होगा 996 रुपये 38 पैसे का। फ्यूचर्स में ये चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि टर्नओवर बढ़ जाता है। फ्यूचर्स में मैंने एग्जाम्पल लिया है 21,500 में अगर आप निफ्टी बाय करते हो और 21,520 में बेच देते हो, और 50 का लॉट यहाँ पे निफ्टी का होता है, यहाँ पे मैंने 10 क्वांटिटी नहीं 50 क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेशन की है, तो 20 पॉइंट का अगर आपको प्रॉफिट होगा, उसको आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। उस 1000 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर आपको 254 रुपये 46 पैसे का ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और 745 रुपये आपका नेट प्रॉफिट होगा। सेम चीज़ अगर आप शून्य एप्लीकेशन पे करते हो तो ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है, ज़ीरो ब्रोकरेज है, सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे, वो भी 160 रुपये 51 पैसे, और 839 रुपये 49 पैसे आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर। ऑप्शंस ट्रेडिंग पे मैंने यहाँ पे निफ्टी का एग्जांपल लिया है। मान लो आपने 150 रुपये का निफ्टी का कॉल या फिर पुट बाय किया है और 170 रुपये में इसे बेच दिया है। 50 का लॉट होता है, एक लॉट के लिए 20 पॉइंट अगर कमाते हो तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है, और उस 1000 में से 61 रुपये 79 पैसे आपको देने पड़ेंगे ब्रोकरेज के नाम पे, और 938 रुपये 11 पैसे आपका नेट प्रॉफिट होगा। सेम चीज़ आप अगर शून्य एप्लीकेशन में करते हो तो सिर्फ 14 रुपये का ब्रोकरेज आपको लगता है, और 985 रुपये के आसपास का आपको नेट प्रॉफिट हो सकता है। तो ये है पूरा तामझाम ग्रो एप्लीकेशन और शून्य एप्लीकेशन का। इसके अलावा ग्रो एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा से लैग नहीं करता है, मतलब मैंने यूज़ किया है, प्राइजेस लैग नहीं करती है और काफ़ी आसान इंटरफेस है। शून्य एप्लीकेशन टू बी वेरी फ्रैंक मैंने पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया है, एक दो बार ही इसका इंटरफेस देखा है, लेकिन लोगों के कमेंट बहुत है कि टेक्निकल ग्लिच बहुत आता है और प्राइस यहाँ पे लैग मारती है। अब आप अगर
शून्य एप्लीकेशन कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि सच में टेक्निकल ग्लिच आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है। बाकी ये कंपैरिजन कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बता देना। दोनों में से आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं ये भी मुझे कमेंट में बता देना। आपको कौन सा ब्रोकर ट्रेड करने के लिए अच्छा लगता है, ब्रोकरेज किस तरीके से लगता है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।